चीन की सरकार ने भी अपने सैनिकों को हिंदी सिखाने की कवायद शुरू की थी। तो उनको मैंडेरिन सिखाई जाए ताकि मैंडेरिन में वो उसको समझा सके। चीनी भाषा की सिखलाई देने की सोच देशों की जो भाषा है वो सीखी जाए, तो और देश भी क्या ये रणनीति अपनाते हैं क्या? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। चीन पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता है, खास तौर पर 2017 में डोकलाम में जो फेस ऑफ हुआ चीन के साथ और 2020 में जो गलवान वैली में चीनियों के साथ भिड़ंत हुई हमारे बहुत से सैनिक मारे गए। ये बात अलग है कि सैनिकों ने बहुत जबरदस्त शिकस्त भी दी चीनी सैनिकों को 2020 गलवान वैली में जो सामने आए फैक्ट्स। और इसके बाद जो सरकार की पूरी कोशिश रहती है ऐसी रणनीति बार बार बनाने की जिसके तहत चीनी सरकार की जो रणनीति है, उसकी जो कंस्पिरेंसी है, उसकी जो कम्युनिकेशन है, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जाना जाए, जिससे समय पर उसका काउंटर अटैक तैयार कर लिया जाए। और इसी योजना के तहत सरकार ने, हालांकि ये फैसला 2017 में ही ले लिया गया था कि आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के जो जवान हैं उनको मैंडरीन लैंग्वेज सिखवाई जाएगी। ये जो लैंग्वेज है चीनी लैंग्वेज है और सबसे ज्यादा चीन में ये बोली जाती है। हालांकि चीन में कई तरह की भाषाएं बोली जाती है, लेकिन मैंडरीन के बारे में कहा जाता है कि मैक्सिमम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसी के तहत 6000 पर्सनल को आईटीबीपी के इसकी ट्रेनिंग दी गई है और जो कुल जो सैनिक है उसका 7% है। और सरकार की योजना है कि आने वाले समय में पूरे सैनिकों को मैंडरीन लैंग्वेज की ट्रेनिंग दी जाएगी। और इसका मकसद हम आपको बता चुके हैं कि क्या है। तो इसके मकसद में किस तरह से कामयाबी मिलेगी और किस तरह से जो देश हैं, क्या और भी देश इस तरह की जो है स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करते हैं, तमाम बातों की हमने जानकारी ली है। और हमारे साथ फॉर्मर मेजर जनरल पीके सहगल सर है, हमारे साथ फॉर्मर मेजर जनरल एसपी सिन्हा सर है। आप दोनों का स्वागत है न्यूज नशा पर। पीके सहगल सर, आपसे हम जानना चाहेंगे किस तरह का फायदा होगा जो लैंग्वेज सिखाई गई है। 6000 पर्सनल है और जो उसका सरकार कह रही है कि हम आने वाले समय में पूरी कंप्लीट फोर्स जो है आईटीबीपी की उसको ये लैंग्वेज सिखाएंगे। तो इससे फायदा तो डेफिनेटली होगा ही कि जो भी कम्युनिकेशन है भारत के खिलाफ हो रहा है, जो भी खिचड़ी पकड़ी है, उसके बारे में हमको ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिलेगी। लेकिन साथ साथ कई बार ऐसा होता है कि कम्युनिकेशन का अभाव जो होता है वो छोटी मोटी झड़पों में भी बदल जाता है। जब कम्युनिकेशन और भाषा का ज्ञान होगा तो हमारे सैनिक बॉर्डर पर आसानी से चीनी सैनिकों के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे, क्योंकि हाल फिलहाल में चीन की सरकार ने भी अपने सैनिकों को हिंदी सिखाने की कवायद शुरू की थी। तो प्रयास यही है कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठी की जाए और दूसरी तरफ जो छोटी मोटी जो गलतफहमियां बॉर्डर पर हो जाती है, अगर भाषा का ज्ञान होगा उसको अवॉइड की जाएगी। आपको क्या लगता है सहगल सर? आज इस समय हिंदुस्तान और चाइना का बॉर्डर का किसी प्रकार से डिमार्केशन नहीं है, ना नॉर्थ ईस्ट में, ना सेंट्रल सेक्टर में, ना ही ईस्टर्न सेक्टर में। जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसकी परसेप्शन हिंदुस्तान की कुछ और है और चाइना की कुछ और है। और आए दिन वहाँ पे जो पेट्रोलिंग होती है हमारी तरफ से, जो बॉर्डर को मेंटेन करता है इस टाइम में, वो आईटीबीपी है और चाइना की तरफ से चाइनीज के रेगुलर ट्रुप्स हैं। जब भी वो हमारे एंटीसिपेटेड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो हमारी परसेप्शन है उसको कंट्रोल करते हैं, क्रॉस करते हैं, तो आईटीबीपी के जवान जो है उनको बताने की कोशिश करते हैं कि वो हिंदुस्तान की टेरिटरी में और वापस रह जाएं। ऐसे में उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको समझाने के लिए, उनको बताने के लिए कि वो हिंदुस्तान की टेरिटरी में हमारी परसेप्शन के मुताबिक। तो बड़ा लाजमी है कि किसी भी इंसिडेंट को अवॉइड करने के लिए उनको मैंडेरिन सिखाई जाए ताकि मैंडेरिन में वो उसको समझा सकें। और साथ ही साथ इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उधर जो इजिप्शियंस वगैरह, जो टिबेटन्स हैं, उनसे कई प्रकार की इंटेलिजेंस मिल सकती है हमको अगर हमको मैंडेरिन आती हो। चाइना भी इसी तरीके से अपने ट्रुप्स को हिंदी सिखा रहा है ताकि वो हमारे ट्रुप्स के साथ बातचीत कर सके हिंदुस्तान में और हमारे इंटरसेप्ट से फायदा उठा सके। झड़प की जो वजह बताते हैं कि डीमार्केशन जो है वो बहुत क्लियर नहीं है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उसका परसेप्शन इंडिया के लिए अलग है, चाइना के लिए अलग है। और कई बार छोटी छोटी झड़पें हो जाती हैं क्योंकि चाइना के सैनिक यहां पर आ जाते हैं, यहां के सैनिक वहां चले जाते हैं। और ऐसे में उन झड़पों पर भी जो है कंट्रोल हो सकेगा, क्योंकि भाषा के माध्यम से एटलीस्ट आप समझा पाएंगे कि आपने हमारी टेरिटरी क्रॉस कर ली है, गलती से ही कर ली है। और साथ ही जो तमाम तरह की
जो एक स्ट्रैटेजी बनती है, जो कम्युनिकेशंस होते हैं, जो कंस्पिरेंसी अगेंस्ट बनती है किसी भी देश के, उसकी जो इंटरसेप्ट किया जा सकेगा, उसकी जानकारी को कई तरीके से उसको इंटरसेप्ट किया जा सकेगा, तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। एसपी सिन्हा, आपसे भी हम यही जानना चाहेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यू है ये, क्योंकि सुनने में आया था, हाल फिलहाल में पता चला था कि चीन ने अपने सैनिकों को हिंदी भाषा की जानकारी देनी शुरू कर दी है, ट्रेनिंग दी जा रही है, वहां पे जो स्कूल हैं जो हिंदी सिखाते हैं वहां पे ट्रेनिंग दी जा रही है। और सेम अब भारत सरकार ने भी, जो 2017 में हालांकि डिसीजन ले लिया गया था, डोकलाम में जो फेस ऑफ हुआ था कि जो भी आईटीबीपी की भर्ती होगी उनको सभी को मैंडरीन लैंग्वेज सीखना जरूरी होगा, और ट्रेनिंग दी गई है और 6000 पर्सनल बिल्कुल तैयार हैं। तो सर, आपको क्या लगता है, इससे क्या फायदा होगा भारत को? इंडियन टिबेटन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी के जवानों को चीनी भाषा की सिखलाई देने की सोच सरकार ने की है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि देखिए, जब चीनी भाषा का ज्ञान होगा तो जितने कम्युनिकेशन सिस्टम चीनी के कमांड स्ट्रक्चर करते हैं, ट्रुप से बात करते हैं, चाहे रेडियो सेट पे हो, रेडियो टेलीफोनी हो, और भी किसी माध्यम, वायरलेस के माध्यम से हो, तो वो सब जो विचार विमर्श और कम्युनिकेशन चीन के सेना के अंदर होता है, उसको डिसाइफर करना, उसको समझना और उसका काउंटर डेवलप करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु होगा। दूसरी बात ये है कि जब इस तरह से नॉलेज यदि वो एक्वायर कर लेते हैं, तो जो सैटेलाइट के माध्यम से भी कुछ चीज़ों को मॉनिटर किया जा सकता है, और जो चीनी जवानों का महत्वपूर्ण मैसेजेस इंटरसेप्ट, उसको उपलब्ध करा के इंटेलिजेंस एजेंसीज को दे के उसको डिसाइफर करके और उसको समझने की सक्षमता आईटीबीपी में आएगी। तो मेरा ख्याल है बहुत सराहनीय कदम है, अच्छा कदम है, और इससे काफ़ी परिवर्तन आएगा बॉर्डर पे, और दुश्मन के बारे में रियल टाइम सिस्टम पे हम लोग को सूचना रहेगी कि दुश्मन क्या सोच रहा है, क्या हरकत प्लान कर रहा है, क्या उसकी साजिश है, और किस तरह से हम इसकी तोड़ ढूंढ के काउंटर मूव्स खेल सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सोच सरकार ने की है, और इसका दूरगामी परिणाम होगा, और राष्ट्र हित में, सुरक्षा के हित में, आईटीबीपी के हित में ये बहुत अच्छा कदम होगा। वही नहीं, यदि हम किसी चाइनीज़ जवान को पकड़ते हैं तो हम उसको चाइनीज़ लैंग्वेज में इंटरोगेट करेंगे, आईटीबीपी के जवान, तो बहुत अच्छा रहेगा, और उस इंटरोगेशन दृष्टिकोण से भी ये अच्छा कदम होगा। तो सर का भी यही मानना है कि इंटरसेप्ट किए जा सकेंगे महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन, चाहे वो वायरलेस हो, रेडियो हो, अगर हमको लैंग्वेज की जानकारी होगी तो कहीं ना कहीं आसान हो जाएगा कि क्या रणनीति वहां चल रही है। और सबसे बड़ी बात है टाइम बाउंड, जो सर ने एक जिक्र किया है कि उनका काउंटर अटैक हम तैयार कर पाएंगे अगर हमको इन्फॉर्मेशन समय पर मिल जाए। अगर इन्फॉर्मेशन लेट मिलती है तो उसी के हिसाब से आप काउंटर अटैक की तैयारी करते हैं, लेकिन अगर आपको इन्फॉर्मेशन ठीक मिलेगी, और इन्फॉर्मेशन ठीक मिलने का एक बहुत बड़ा जरिया है यदि आप उनकी भाषा को जानते हैं। सहगल सर, आपसे एक बार जानना चाहेंगे कि जो स्ट्रैटेजी है ये कि जो बॉर्डर, जो आपके देश है, खास तौर पे यदि आपके दुश्मन देश बहुत ज्यादा हैं आपके आस पड़ोस में, तो ये जो रणनीति है कि दूसरे देशों की जो भाषा है वो सीखी जाए, तो और देश भी क्या ये रणनीति अपनाते हैं? क्या और देशों में भी इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है सैनिकों को, विशेष तौर पर कि बॉर्डर से सटे उन देशों की लैंग्वेज सिखाई जाए जो आपसे, जिसके साथ आपके संबंध ठीक नहीं है? इस माफी की कार्रवाई दुनिया के तमाम देश जिनके कॉमन एनिमीज हैं या जिनके एनिमीज कंटिग्यूस हैं, इस माफी की कार्रवाई करते हैं। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया एक दूसरे के ऊपर नजर रखते हैं, लेकिन उनको एक दूसरे की भाषा सीखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भाषा दोनों साइड में एक ही बोलते हैं। इसी माफी के वियतनाम और चाइना जो है एक दूसरे के ऊपर हर प्रकार से नजर रखते हैं। ताइवान चाइना के ऊपर हर प्रकार से नजर रखता है, जापान चाइना के ऊपर हर प्रकार की नजर रखता है, लेकिन जापान में भी मैंडरिन स्पीकिंग काफ़ी लोग हैं, और चाइना में भी जापानीज जो समझते हैं काफ़ी लोग हैं। इसी माफी इसराइल जो है
उसकी ज़बरदस्त कोशिश है कि जो जितने भी उसके चारों तरफ दुश्मन है वो किसी न तरीके से उनकी जो है इंटरसेप्ट्स को मॉनिटर करे, उनकी इंटेलिजेंस गैदरिंग करे और उनके ऊपर बड़ी कड़ी नज़र रखी जाती है। ये बड़ा कॉमन है और हर देश जो है जिसके दुश्मन है वो इस माफी की कार्रवाई करता है बेसिकली अपनी सुरक्षा को कायम करने के लिए। सर ने यहाँ काफी सारे एग्जाम्पल दिए हैं, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, लेकिन दोनों की लैंग्वेज एक है तो इतना ज्यादा असर नहीं होता है। इजराइल पूरी तरह से कोशिश करता है कि अपने जो पड़ोसी देश है उनकी लैंग्वेज की जानकारी ले। जापान में काफी लोग मैंडरीन जानते हैं, इसलिए जापान भी अलर्ट रहता है। वियतनाम भी कोशिश करता है कि चाइना की लैंग्वेज सीखी जाए और ये एक स्ट्रैटेजी है जो बहुत से ऐसे देश अपनाते हैं जिनके जो बॉर्डर पे बसे देश हैं उनके साथ संबंध अच्छे नहीं है, क्योंकि बॉर्डर पर जो सैनिक तैनात होते हैं उनको अगर भाषा की जानकारी होगी तो बहुत जो स्ट्रैटेजी बनाने में, जो काउंटर अटैक की जो स्ट्रैटेजी बनाने में बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिस तरह से आईटीबीपी के जवानों को ट्रेनिंग दी जा रही है, एक बहुत अच्छा कदम है। आने वाले टाइम में इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। छोटी छोटी झड़पें तो खत्म ही होगी, क्योंकि आईटीबीपी के बहुत सारे पर्सनल जो हैं वो बॉर्डर इलाके में तैनात है, आर्मी के साथ साथ इनकी भी ड्यूटी लगती है और ऐसे में जब उनको लैंग्वेज की जानकारी होगी तो बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। दोस्तों, न्यूज नशा के जरिए कोशिश रहती है आपको इस तरह से टॉपिक के बारे में चर्चा की जाए एक्सपर्ट्स के माध्यम से, जो कहीं ना कहीं अनटच रहते हैं और जिनके बारे में लोगों को जानना भी जरूरी है। और खासतौर पर डिफेंस में हम लोगों को, बहुत लोगों का इंटरेस्ट होता है कि डिफेंस में क्या हो रहा है, किस तरह से हमारी डिफेंस पूरी तरह से इक्विप्ड है, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं आसपास वो ठीक नहीं है। और ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि हमारे जवान कितने चुस्त हैं, हमारी सरकार किस तरह से ध्यान दे रही है बॉर्डर इलाके पर। इसलिए आप बने रहिए न्यूज नशा के साथ, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।